नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे जिन के बारे में जो आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल है लेकिन सात्विक है। जिन का नाम है अब्दुल ओझा जिन। बहुत ही अलग टाइप का जिन है। वैसे मैंने बहुत सारे जिन के साधना दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा आपको। ये जिन है क्या, पहले ये बता देता हूँ। ओझा जिन एक ऐसा जिन है, अब्दुल ओझा जिन। ये लोगों की जो मतलब तबीयत वगैरह है वो ठीक करने में माहिर है। किसी का अगर कोई इशू है कमर में, हाँ, या कैंसर है, कुछ भी मतलब डिजीज़ हो किसी भी तरीके का, ये ठीक करने में माहिर है अब्दुल ओझा जिन। लेकिन इसका क्या है कि इसकी शक्ति का प्रदर्शन ज़्यादातर लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। जिसके पास ये है, कुछ लोगों का ही ज़्यादा मतलब आप फेमस ना हो ऐसा काम मत करो, ठीक है, क्योंकि ये शक्ति का प्रदर्शन मैंने बोला था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसको बहुत ज़रूरत है उसका आप मदद कर सकते हो, लेकिन चुपके से। आपको अपना नाम वगैरह प्रचार नहीं करना है इसके द्वारा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या क्या है बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि इसके द्वारा जो है आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हो। इसके द्वारा आप जो है दवाई बना सकते हो, जो दवाई को आप भेज सकते हो। इसके द्वारा जो है आप धन दौलत प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा आप षटकर्म कर सकते हो। तो ये जितने भी इंसान के जीवन में चाहिए सारे ही कुछ जो है प्राप्त किया जा सकता है इसके द्वारा। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे जिन हैं। इसका ही क्यों करना है, क्योंकि ये घर में बैठ के कर सकते हो आप, और नया साधक भी कर सकते हैं। इसमें एक नक्शा चाहिए होता है, ठीक है। वो नक्शा आपको बनाना है कैसे, भोजपत्र में बनाना है। भोजपत्र में आपको ये नक्शा बनाना है। कैसे बनाना है, थोड़ा सा आपको इसमें अष्टगंध लगेगा, ठीक है, सिंदूर के साथ मैच करके आप मयूर का पंख या फिर अनार के कलम से इसको बना सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद जो ये आपने बनाया है, इसको टोटल आपको 3 पेज बनाना है, 3 कॉपी बनाना है, ठीक है। हर एक दिन हर एक कॉपी लगेगा, ठीक है। अब ये शुरू करना है कोई भी पूर्णिमा के दिन। हर महीने पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा के दिन आपको करना है, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको जो है अगर आपको आयतल कुर्सी आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो मतलब पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 बार वो पढ़ना है, ठीक है। और ये यंत्र, ये जो नक्शा मैं बताऊंगा ना, तो ये नक्शा ही है जो शक्ति को खींचेगा आपके पास। अच्छा, इसमें एक अंगूठी आपको खरीद लेना है पहले से ही। अंगूठी किस चीज़ का चाहिए, अंगूठी होता है पत्थर का। पत्थर मतलब बोल सकते हो कि जैसे ऐसा पत्थर जो ऑलरेडी मैं बहुत सारे मेरे चैनल पे दिखाया हूँ। किसी को चाहिए तो वो अंगूठी आप मुझसे भी मंगा सकते हो, ठीक है, जिससे वो शक्ति को बैठाया जा सकता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें वो पत्थर चाहिए उनको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मनी पत्थर जो होता है, जो वाइट कलर का होता है, उसमें बैठता है वो। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ही मंगा सकते हो। तो वो ऑलरेडी वो ऐसा आपको अंगूठी चाहिए होगा, और अंगूठी में वो बैठेगा। और एक सुरक्षा कवच आपको बनाना है। वो तो देखो, हम जो भी गुरु होते हैं वो सब देते ही हैं। अगर आपके गुरु है तो आपके गुरुदेव भी दिए होंगे, नहीं तो आप हमसे भी मंगा सकते हो। तो सुरक्षा कवच इसलिए क्योंकि जिन है, आप संभाल नहीं मतलब शुरुआत में इशू हो सकता है, इसीलिए। अब सिर्फ 3 दिन की साधना है। जो नक्शा है उसको करना है, आयतल कुर्सी 2 बार पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग 3 बार भी पढ़ते हैं। और ये नक्शा के पीछे आपका नाम, आपका गोत्र, ये सब लिखना है, माता पिता का नाम। लिखने के बाद जब भी ऐसे आप पाठ करोगे, अच्छा, सुरक्षा जो है, सुलेमानी सुरक्षा घर मंत्र जो है मैंने बता देगा, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वाला, वो वाला पाठ कर लेना 21 बार, उसके बाद करना, ठीक है। नया चक्कू से घेरा लगा लेना है। दिशा रहेगी पूरब या उत्तर की दिशा, ठीक है। पूर्णिमा का दिन बता दिया मैं आपको। जैसे ही ये साधना शुरू हो गई है, ठीक है, शुरुआत होते ही उसी दिन से आपको अनुभव शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो नक्शा है ना, उसी का खेल है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो नक्शा के द्वारा ही वो खींचेगा, आपके सामने आएगा, आसपास में माया क्रिएट करेगा ताकि आपकी साधना पूर्ण ना हो पाए। 3 दिन के बाद तुरंत वो फिर बाध्य हो जाएगा आपको वचन देने के लिए। अब 3 दिन जैसे जैसे करके साधना कर लेना है, जैसे, क्योंकि ज़्यादा समय का है नहीं, आधा 1 घंटे का साधना है। अब जैसे ही ये साधना आपका कंप्लीट हो जाए, तीसरे दिन आपको वचन जो 3 आप सभी को पता है बेसिक वचन, सो ले लेना है उससे। और उसको ये कहना है कि जो अंगूठी है, क्योंकि जो अंगूठी आपको पहले से ही खरीद के रखना है। अगर आपके पास कोई महंगी अंगूठी है उसमें बैठा सकते हो, नीला हो, पीला हो, जो भी हो, ठीक है। कुछ लोग जो है कैटसाई हो सकता है, अलग अलग पत्थर होता है यार, उसमें आप बैठा सकते हो। लेकिन कोई ना कोई पत्थर होना चाहिए, क्योंकि वो पत्थर में ही बैठेगा, ठीक है। एक नीला कलर का ही पत्थर आता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो उसी पत्थर में उसको बैठाना है।
और बोलना है कि आप यहीं पे रखना, वचन में एक ऐड ऑन करना कि आप इसी पत्थर में रहोगे, जब भी मैं बुलाऊंगा आपको आना और मेरा कार्य करना है, मेरा परिवार का और मेरा कभी भी नुकसान नहीं करना है, ठीक है। और सुरक्षा घेरा जो कवच है वो तो पहन के रखना ही है। अच्छा, इसमें क्या है और एक चीज़, जब ये शक्ति आती है वो अंगूठी में रहती है आपके, तो इसको लाइफ टाइम नहीं रखना है, क्योंकि आप एक तरीके से उसको बंद ही रख रहे हो। तो अपना जीवन का जो इच्छा है वो जल्दी जल्दी पूरा करो, 2 साल जो 3 साल, मतलब विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है आपका जो इच्छा है। और उसके बाद इसको जो आपने अंगूठी लिया था उसको पानी में विसर्जित कर देना है। कोई भी ठंडा पानी हो, जो रनिंग वाटर होता है ना, एक जगह स्टॉप हुआ ऐसा वाटर में नहीं, जो रनिंग वाटर जैसे नदी है ऐसी जगह में एक छोटी सी विधि होती है, मैं बताऊंगा, जो भी लोग करेगा उसको कैसे त्याग करना है उसका विधि बताऊंगा। तो वो बोलते हुए उसको पानी में विसर्जित कर देना है, तो वो मुक्त हो जाएगा आपके वचनों से, ठीक है, और आपको छोड़ के चला जाएगा। इससे क्या होगा, लॉन्ग टाइम में इसका जो नेगेटिव प्रभाव है, क्योंकि कोई ना कोई गलती हमसे हो सकता है, उसका प्रभाव भी, बुरे प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए हमें अपना काम निकाल के एक टाइम के बाद त्याग कर देना ही सही रहता है। तो ये है अब्दुल ओझा जिन, बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल जिन है। अगर आपके पास शक्ति है तो कोई और शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ता है। धन के मार्ग खुल जाते हैं आपकी, जैसे साधना करते हो आप इसका, ठीक है। परिवार में जो सुख शांति वो आ जाती है। उसके बाद इसके द्वारा आपका जो वैदिक जो नॉलेज है, जो डॉक्टरी नॉलेज है वो बढ़ जाता है, लोगों को ठीक करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। बस अपना प्रचार ज़्यादा मत करिए कि मैं कर दूंगा, ये कर सकता हूँ, वो ऐसे प्रचार ना करिए। चुपचाप अपना काम करते रहिए, लोग आते जाएंगे, आपका सब कुछ जो है पूरा होता जाएगा। ये शक्ति को प्रचार से प्रॉब्लम ऐसा है कि आप अपना नाम मुंह से नहीं बोल सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। आप कार्य करते जाओ, लोग ऑटोमेटिक आपका काम से ही लोग खींचे आएंगे, और उसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो यही है आज के लिए, ठीक है। अब्दुल ओझा जिन की साधना जो भी लोग करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर। और आगे और भी ऐसी साधना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। ऐसी वीडियोज़ और भी आएंगे, तब तक के लिए जय माँ काली।